अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कल 22 अगस्त 2024 को अखिल भारतीय स्तर पे जहाँ जहाँ ईडी के कार्यालय हैं उसके घेराव का आह्वान किया है और मुद्दा सेबी चेयरपर्सन के माध्यम से की गई अनियमितताओं का है। अन्य कोई प्रकरण हम देखते हैं, ईडी की कार्रवाइयाँ टारगेटेड होती हैं, अभी जानकारी आई और अभी गिरफ्तारी हो गई। और ये मामला हिंडनबर्ग के माध्यम से जनवरी 2023 में जो उठाया गया था उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सेबी को दी गई। सेबी ने अब ये सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि हम एक दीवार के सामने अब पहुंच गए हैं, उसके बाहर हम उसके आगे हम नहीं जा पा रहे हैं, अब और कोई जानकारियां हमको नहीं मिल रही हैं। इस परिस्थिति में ये बातें सामने आई हैं कि स्वयं सेबी की जो चेयरपर्सन हैं जब एक निजी व्यक्ति के रूप में निवेश करती थी तो बरमुडा मॉरिशस की एक कंपनी सेफ हेवन जिसे माना जाता है, जहां टैक्स इत्यादि की भी हो सकता है छूट हो, और जहां अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पैसे किसके लगे हैं, वहाँ उनका निवेश था। ऐसे व्यक्ति के सलाह के आधार पर निवेश था जो उनके पति के बचपन के मित्र हैं और जो उस समय अदानी की कंपनी में काम करते थे। 2017 में सेबी की वर्तमान चेयरपर्सन बोर्ड की मेंबर बनाई जाती हैं और वो ये कहती हैं कि अब हमने सारे जो हमारे ऐसे शेयर्स थे ऐसी कंपनियों में उसको हमने छोड़ दिया, डोरमेंट हो गए, यानी निष्क्रिय हो गए। सेबी चेयरमैन बनने के बाद आगे वो और ये कहती है कि सिंगापुर और मुंबई में 2 कंपनियां खोली गई अगोरा इन्वेस्टमेंट के नाम पे, अलग अलग नाम है, अगोरा कॉमन नेम है, जहां पर कि पैसों का निवेश है। और चेयरपर्सन बनने के 2 हफ्ते के बाद मैंने अपने सारे निवेश 99% उस कंपनी में शेयर जो सेबी की चेयरपर्सन हैं उनके थे कि मैंने हस्तांतरित कर दिए अपने हस्बैंड को। जांच में ये पाया जाता है और रॉयटर्स के माध्यम से ये जानकारी सार्वजनिक की गई है कि उन्होंने अपने ईमेल से उस तारीख के बाद जब उन्होंने कहा कि हमने अब सारे शेयर हस्तांतरित कर दिए हैं, स्वयं वो कंपनी को निर्देश दे रही हैं कि इस पैसे का क्या करो। और आज दिनांक तक जो बीता वित्तीय वर्ष है उसमें पिछले 3-4 सालों में मॉरिशस बरमुडा बेस्ड उस कंपनी में पैसा लगाइए जिसमें विनोद अदानी जी का बड़ा राशि का निवेश भी था। 2015 में चेयरमैन बनने के पहले, चेयरमैन या बोर्ड का मेंबर बनने के पहले 2017 में ये बोर्ड का मेंबर बनती हैं और ये जो इनके हस्बैंड के मित्र हैं वो अदानी कंपनी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब इनका शेयर लगाया जाता है उस कंपनी में जिसमें विनोद अदानी जी के बड़ी संख्या में शेयर खरीदे गए हैं, उस समय वो अदानी में काम करते थे। आज वही व्यक्ति कंसल्टेंसी कंपनी में काम कर रहा है जहां रीट्स का काम हो रहा है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का काम हो रहा है, और सेबी चेयरपर्सन कह रही है उसे पैसा लगाइए सेबी चेयरपर्सन होते हुए। तो ये कुछ बातें हैं जो सामने आई हैं जिस आधार पे कांग्रेस ने जेपीसी की मांग की है। जेपीसी के माध्यम से सार्वजनिक आम जनों को, जिनका करोड़ों लोगों का निवेश सेबी के माध्यम से शेयर बाजार में होता है, उनको पारदर्शी तरीके से जानकारी मिल जाएगी कि ये कोई तू-तू मैं नहीं हो रही, ये कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं हो रहा। देश के निवेशकों के हित के लिए सेबी जैसी संस्था का पारदर्शी निष्पक्ष रूप से काम करना अनिवार्य है और उसके लिए सारी ऐसी जानकारियां सामने आ जाएं ताकि अटकलों की गुंजाइश ना रहे और ऐसे नियम बनाए जाएं जिसमें किसी को गुंजाइश ही ना मिले। आज सेबी में व्यवस्था क्या है, कोई सेबी के बोर्ड का सदस्य बनता है तो अपनी निजी जानकारियां, निवेश इत्यादि के संबंध में वो किसको देते हैं? चेयरपर्सन को। और चेयरपर्सन जब वो बनते हैं तो चेयरपर्सन अपनी जानकारी किसको देते हैं? बोर्ड के मेंबर को।
तो बोर्ड के मेंबर की जानकारी चेयरपर्सन को और चेयरपर्सन की जानकारी बोर्ड के मेंबर को, तो ये जानकारी आपस में ही मिली जुली रह जाती है, जहां आसानी से खिचड़ी पकने की स्थिति बन सकती है। बनी होगी ये नहीं कहा जा रहा, लेकिन बन सकती है। तो जब ये बातें सामने आई हैं, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जेपीसी का गठन किया जाए और ऐसी सारी बातों पे विचार करके पारदर्शी और स्वच्छ व्यवस्था सेवी में बनाई जाए, जहां पारदर्शिता भी रहेगी और किसी एक व्यक्ति को अनैतिक लाभ लेने की स्थिति में होने का मौका ही नहीं मिलेगा।